जा रहे हैं हम लोग लेंस। कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के टाइप्स करेंगे और लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मैग्निफिकेशन लिखेंगे इसी वीडियो में। चलो यार बिना देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा वीडियो लेंस होता क्या है? अभी लेंस की अगर बात करूं तो लेंस है दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे सर स्फेरिकल सरफेस कैसा होगा? ऐसा सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है मेरे बच्चे जो मतलब जिसको हमने पॉलिश नहीं किया। अब उस सरफेस को क्या किया हम लोगों ने, दो को कंबाइन किया और देखिए ना इस स्फेरिकल सरफेस को कुछ ऐसा कट किया, ऐसा कट किया और ऐसा कट करके हमने लेंसेस इस तरीके के बनाए। तो मैं सीधी सीधी बात करूं कि लेंस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है लेंस। ये लेंस होता है मेरे बच्चे। तो आप देखेंगे a lens is a transparent optical device with at least one curved faces। अब मैंने at least one curved faces क्यों बोला आपको आगे भी पता चल जाएगा जब मैं टाइप्स ऑफ लेंस बताऊंगा। that refract यानी bend light ray to either converge कर सकता है चाहे diverge कर सकता है। लेंस आर commonly made from ग्लास से भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स भी यूज किए जाते हैं और वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका करेक्शन ऑफ आईज मैंने पहन रखा है, कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। तो मेरे बच्चे यहां पर एक वर्ड यूज किया है इसने, वन कर्व फेस तो होना चाहिए। तो अब यहां पर देखोगे तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेंस के बारे में बता दूं, टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेंस की अगर बात करूं मेरे बच्चे तो ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ लेंस में अगर मान लीजिए ये आपका एक इधर से देखूं तो मुझे वेक्स नजर आ रहा है और इधर से भी देखो इधर और इसको एक कंबाइन करूं ये वेक्स नजर आ रहा है इधर से भी। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इस तरीके के लेंस को हम लोग बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर रेडियस अलग अलग हो जाए तो ये जनरली क्या कहलाते हैं? अगर रेडियस अलग अलग है तो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब एक और टाइप है, अगर एक सरफेस को प्लेन कर दिया दूसरे को कर्व बना दिया तो ये साइड तो प्लेन हो गई हमारी और ये साइड क्या हो गई हमारी? वेक्स हो गई। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स के बाद एक बात समझिएगा कि अब ये देखिए ये हमने क्या किया, ये हमारा वेक्स है, इधर हमने केव को कनेक्ट कर दिया तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कुछ टाइप के लेंसेज होते हैं। तो सर क्या आपने वेक्स के बताया, क्या ये केव में नहीं होते? सेम होते हैं। अगर केव में बनाओगे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसका नाम बनेगा बाइकॉनकेव। अगर एक प्लेन बना दोगे, एक प्लेन बना दो और एक को ऐसा बना दो तो प्लेनो कॉनकेव, एक को ऐसा बना दो दूसरे को ऐसा बना दो तो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो इस तरीके की टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं और ये लेंस के बारे में पता चला। अब आते हैं बेसिक रे डायग्राम्स। यार बेसिक रे डायग्राम अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दे, बट मैं ज्यादा इस पे डिटेलिंग में नहीं जाना है क्योंकि आप 10th में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही तो फोकस से निकलेगी और अगर कोई फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। दिस इज द बेसिक रे डायग्राम जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं ज्यादा इस पर ध्यान दे दूंगा। और ये भी 10th क्लास में आप कर चुके इमेज फॉर्मेशन कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है तो उसकी बिटवीन f और 2f बनेगी। तो ये हमें इमेज फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ये भी इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इमेज फॉर्मेशन में से आ जाता है। तो प्लीज आप इसे 10 से करेंगे, ये 10th क्लास में आप कर चुके हैं इसलिए मैं इस पे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा आपको। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, एक बात और चीज समझिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहां से यू कहलाएगा। और एक और चीज आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए ना
क्या हुआ, ये एक लेंस है, एक स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा होगा, ये भी एक लेंस है और ये भी एक स्फेरिकल हिस्से का होगा, हिस्सा होगा। थोड़ा मुझे मजा नहीं आया, ये भी एक स्फेरिकल हिस्से का। बेटा ये तो सरफेस आपको बहुत मोटा सा दिख रहा है। अब आप जब इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इस साइड से रखते हैं, तो इस वाले को सरफेस नंबर 1 बोलेंगे, अरे यार ये वाला सरफेस नंबर 1, ये वाला सरफेस नंबर 2, ये वाला सरफेस नंबर 2। अब ये देखिए ना, इस साइड वाला सरफेस नंबर 2 है तो फोकस नंबर 2 यही होगा, और सेंटर नंबर 2, इसका फोकस नंबर 1 और सेंटर नंबर 1 सेम। अच्छा आपको पता है कि यार इसको सेंटर को हम 2 ऑफ f कह सकते हैं, इसलिए 2f1 लिखा होता है यहाँ पे, और ये 2f2, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये जितने भी आप लेंसेज पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे थिन लेंसेज पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने मोटू सा बना दिया है अपने तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से हम सारी रिफ्लेक्शन देखेंगे। बट जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो इसके आपको पता चल जाएगा यार इसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली में कैसा होता है। इसका पहले इस सरफेस पे, सरफेस पे अभी मत जाइए, मतलब थोड़ा बोल्ड है। ये हमारा क्या होता है, ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन हमारा यहाँ से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। देखिए ना, ये जो भी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, यहाँ से अंदर लाइट आई है फिर बेंड हुई है, तो यहाँ से रे आई और यहाँ पर, तो ये U है हमारा, ये हमारा V होगा और ये हमारा F होगा। एंड दिस इज द मेन टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। आई होप समझ में आएगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पर सेम, अगर आप कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए भी यहाँ पे सेम बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखो, जब हम यहाँ कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स पढ़ते हो आपको पता है सारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो साइन कन्वेंशन अभी आगे बता दूंगा। ये दोनों की दोनों चीजें, ये साइड प्लस होती है और ये साइड नेगेटिव होगी। जिस साइड से रे आ रही है वो वाली साइड, जिस साइड से रे आ रही है उस हम सारी चीजें इधर लेंगे ना, ऑप्टिकल सेंटर से इधर इधर, तो सारा नेगेटिव होगा और ये सारा इधर पॉजिटिव होगा। सेम एज इट इज इसका होगा, इस पे भी ज्यादा गौर करने की जरूरत है, साइन कन्वेंशन बता चुका। अगर इंसिडेंट रे की मेरी डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे अगर ये है तो इधर वाली चीज नेगेटिव, इधर वाली चीज पॉजिटिव, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। डन मेरे बच्चे, आई होप आपको साइन कन्वेंशन भी समझ में आया होगा। नाउ लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। अभी तक हमने सारे चीजों को किया, अब हम लेंस फॉर्मूला को देखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है और यहाँ पे इमेज भी सी पे ही बन रही है, यानी सेंटर ऑफ कन्वेंशन पे। यहां से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने u ले लिया और यहां से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने v ले लिया, यहां से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने f ले लिया। अच्छा एक बात हो, इसे मैंने ऐसे डॉट डॉट बना दिया। अब यहां पे ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल AOB, और मैं सिमिलर बोल रहा हूं यार, A डैश ट्राइंगल A डैश O B डैश। क्यों सिमिलर बोल रहा हूं, देख बना के दिखा तुम्हें। ये तुम्हें A दिख रहा है, ये B दिख रहा है, ये O दिख रहा है, ये A डैश दिख रहा है, ये B डैश। अब ऐसा बना दिया यहाँ पे। अब ऐसा बनाने के बाद आप ध्यान से सुनो यार, ये इसके बराबर होगा ना यार, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 और ये 90 सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो हम इसके रिस्पेक्टिव साइड को रेशियो में लिख सकते हैं। देखिए देखो, AB अपॉन में A डैश B डैश और OB अपॉन में OB डैश, नेगेटिव इक्वेशन होगा। डन। अब सुनो, इन ट्रायंगल MOF, MOF ट्रायंगल दिख रहा होगा देखो मेरा बेटू, MOF ट्रायंगल दिख रहा है यार। एक चीज बता रहा हूं सुनो, यहां पर इसे थोड़ा सा और ये कर लेता हूं, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। ये हमारा AB है, ये वाला O है और ये F है हमारा F, इसे F ले रहा हूं मैं, ठीक है यार, ये F है बेटू, परेशान मत होइए यार। MOF, अब जब MOF ले सिमिलर करके ट्रायंगल
ए डैश एफ बी डैश। ठीक है बेटा, ये वाला ठीक है। चल दिखा दे दो कैसे दिख रहा है देखो, टू 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 और चू, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब यार ये भी देख बॉडी के लिए अपोजिट, ये भी 90 डिग्री का है, ये तेरा एम है, ये ओ है, ये तेरा ए डैश है और ये बी डैश है। तो एक बात बता मेरा बच्चा, सिमिलर है तो लिख सकता है एमओ अपॉन में ए डैश बी डैश और ओ बी अपॉन में ओ बी डैश लिख सकता है। ठीक है, बी टू एम ओ बराबर है यार, देख तो ले, एमओ बिल्कुल बराबर लिखा तेरे ए बी के, तो क्यों परेशान है? इस एमओ को लिख दे ए बी ए डैश बी डैश ओ बी, ओ बी क्या है रे? ओ बी अपॉन में ओ बी ओ एफ है यार, वही तो गए, गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया। ओ एफ अपॉन में एफ बी डैश, यहां पे भी गड़बड़ हो गया। ओ एफ भावना में बैठे एफ बी डैश। मैंने कहा यार हर डिस्टेंस को ना ऑप्टिकल सेंटर से लेना। अब यार ये देख ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो मुझे एफ बी डैश चाहिए, मुझे एफ बी डैश चाहिए ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ओ बी डैश में से मेरे को ओ एफ माइनस करना पड़ेगा। ओरे बाबा, ओ बी डैश में से ओ एफ माइनस करना पड़ेगा, ठीक, एफ बी डैश आ जाएगा। अब यहां पे देन अब नए तरीके से लिखता हूं फॉर्मूले को, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश ओ एफ अपॉन में ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देख लीजिए। अगर हम 1 और 2 को देखेंगे तो देख क्या होगा। 1 और 2 को देखने के बाद ये देख ए बी देखना, देख 2, ये देख चू, ये देख क्या बन रहा है, ये देखिए इसके बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चा, अगर ये दोनों बराबर है लिख सकते हैं ओ बी अपॉन में ओ बी डैश इक्वल होगा ओ एफ अपॉन में ओ बी डैश माइनस ओ एफ। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ओ बी तेरा क्या होगा, देख ओ बी माइनस का क्यों, इसलिए ओ बी डैश उस साइड गया तो प्लस का बी, ओ एफ उधर गया प्लस का एफ, और देख ओ बी डैश प्लस का बी माइनस ओ एफ यानी एफ। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां देखो, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, u माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। मैंने कहा डिवाइड दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ, आप यू वी एफ से डिवाइड कर दो, माइनस यू वी एफ, यू एफ UVF, VF UVF। क्या करते हैं, UV से UV काट दो, UF से UF काट दो, VF से VF, माइनस 1 बाई F, 1 बाई V, 1 बाई U। अब आप इसको इथे देख दो, इसको इथे बुला लो तो 1 बाई F प्लस का हो जाएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U। And this is a lens formula। ये बेटू मेरा लेंस फॉर्मूला हो गया। आई होप समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, लेंस फॉर्मूला समझ में आया। चल अब यहां देख कि लेंस फॉर्मूला के बाद क्या होता है। अब आता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है?
मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो मैग्निफिकेशन या ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहा होगा और इमेज का साइज क्या होगा, इन दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखो क्या बिल्कुल, अगर m की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बिल्कुल सेम आ रहा है, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, m की वैल्यू सॉरी 1 से बड़ी है तो ऑब्जेक्ट साइज छोटा, इमेज साइज बड़ा। m की वैल्यू लेस देन 1, ऑब्जेक्ट साइज छोटा बड़ा, इमेज साइज छोटा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन। अब यहां देख, अगर m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है और v नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। अगर m नेगेटिव है, याद कर लेना बेटा, m अगर नेगेटिव है और v पॉजिटिव है तो इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस v इज पॉजिटिव, फॉर रियल इमेज f इज पॉजिटिव एंड f इज पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन m अगर पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज m मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, और नेगेटिव किसके लिए लेंगे आप, रियल इमेज के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पे वर्क करूंगा और लेंस के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, आप सभी को राधे राधे।